एआई कहूँ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहूँ, आज इस एआई ने हर एक सेक्टर को कैप्चर कर रखा है। और कैप्चर नहीं, ये हर एक सेक्टर को बहुत इंटेलिजेंटली ट्रांसफॉर्म भी कर रहा है, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी इससे अनटच्ड नहीं है। सो अगर आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर है, और या आप मेंस देने वाले हैं और इस बार मेंस लिख रहे हैं, तो ये जीएस 3 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ के साथ आईओएफएस जो फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और उनका ऑप्शनल सेकंड ऑप्शनल एग्रीकल्चर है, तो ये टॉपिक आप सभी के लिए है। डोंट मिस दिस वीडियो एंड वॉच इट टिल द लास्ट। सो एआई जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर चुका है और कर रहा है। सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ही एआई को ध्यान नहीं दे रही है, एआई को अडॉप्ट नहीं कर रही है, हमारे फार्मर्स भी, इवन आर स्मॉल फार्मर्स आर अडॉप्टिंग दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। सो आइए इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टू इंक्रीज आर प्रोडक्शन। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक डाटा ड्रिवन सिस्टम होता है, जहाँ पे हम मशीन लर्निंग या जो इनपुट्स उस सिस्टम में डाले हुए हैं, उस इनपुट्स का यूटिलाइजेशन करके हम करंट सिचुएशन जो है उसको एनालाइज करते हैं। लाइक मान लीजिए एक मेरे पास डाटाबेस प्रिपेयर्ड है प्लांट के अंदर, वीट के अंदर पेस्ट का, कि वीट के अंदर ये पेस्ट लग जाते हैं। नाउ आई एम नॉट अवेयर कि मेरी क्रॉप मैंने ग्रो किया है उसमें कोई पेस्ट लग गया, मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सा पेस्ट है। आई विल क्लिक द पिक्चर ऑफ माई क्रॉप, मैं क्रॉप की पिक्चर क्लिक करूं और उस पोर्टल पे अपलोड करूं जहां पर ये डाटा अवेलेबल है, जहां पर ये रजिस्ट्री है। तो वो उस पिक्चर को एनालाइज करके बाय कंपेयरिंग ऑल द डाटा इन इट, वो मुझे बता सकती है कि मेरी क्रॉप के अंदर कौन सी डिजीज लगी हुई है और उसके लिए मुझे क्या सॉल्यूशन लेने चाहिए। उसके लिए बायो कंट्रोल्स क्या अवेलेबल है, केमिकल कंट्रोल क्या अवेलेबल है, और फिजिकल कंट्रोल्स क्या अवेलेबल है। तो ये बहुत ईजीली मुझे बता सकती है कि कैसे मुझे मेरी क्रॉप को प्रिवेंट करना है उस पेस्ट अटैक से। अर्लियर क्या होता था कि एक फार्मर है, पहले तो उसको कई दिन ये सोचने में लग जाता था कि क्रॉप में प्रॉब्लम क्या है, किसकी वजह से इसका प्रोडक्शन रुक रहा है, या लीव्स किस लिए खत्म होती जा रही है। जब तक उसको सॉल्यूशन मिलता था, आधी से ज्यादा क्रॉप खत्म हो चुकी होती थी। तो ये जो एआई है, ये एक फास्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है फार्मर को, और साथ के साथ इनपुट कॉस्ट भी रिड्यूस करने की इसमें कैपेबिलिटी है। सो आइए देखते हैं इस एआई का यूज हम कैसे कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर को एफिशिएंट, रिसोर्स यूजेस को एफिशिएंट करने में और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो जो सबसे बड़ा एआई का जो यूज होता है वो होता है हमारा प्रिसीजन एग्रीकल्चर में, या कहें प्रिसीजन फार्मिंग है। ये प्रिसीजन फार्मिंग क्या है? इट्स अ टेम्पोरल एंड स्पैटियल कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा। अब ये टेम्पोरल और स्पैटियल क्या है? टेम्पोरल मतलब कि एक टाइम पीरियड में मैं मेरी क्रॉप को एनालाइज कर रही हूँ। स्पैटियल इन अ गिवन स्पेस, कि एक गिवन स्पेस में मैं कैसे मेरी क्रॉप को मॉनिटर कर रही हूँ। तो ये जो मेरे प्रीसीजन एग्रीकल्चर है, जहां मैं टेम्पोरल एंड स्पैटियल डाटा कलेक्ट कर रही हूँ। टेम्पोरल मान लीजिए मेरे पास सीजन है विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में जिस दिन से मैंने मेरी क्रॉप को ग्रो किया था, मेरे पास उसका कंप्लीट डाटा है। फोटोज मैंने क्लिक करके रखी है, और उस फोटोज को मैं कैसे क्लिक कर सकती हूँ? बाय जीआईएस एंड जीपीएस की हेल्प से, या फिर आपके ड्रोन्स की हेल्प से। तो मैंने डे 1 से उसकी एक एक डे की जो ग्रोथ है उसको मैंने एनालाइज करके रखा है। तो मेरे पास इन फ्यूचर एक रिपोजिटरी तैयार हो गई कि कभी कुछ प्रॉब्लम हो, किस तरीके से इस क्रॉप ने ग्रोथ पकड़ी थी, वो मेरे पास अवेलेबल है। तो इसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी क्रॉप की हेल्थ को मॉनिटर कर सकती हूँ। मान लीजिए क्रॉप की येलो लीफ जो है वो येलो होने लग गई, तो मेरे पास ड्रोन्स है, जीआई ड्रोन्स है, दे आर एनेबल्ड विद एवरीथिंग। तो वो जो ड्रोन्स है मुझे टाइमली इनपुट दे देंगे कि क्रॉप के अंदर येलोइंग हो रही है लीव्स की, वो वाटर डेफिशिएंसी की वजह से है या किसी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से, और फार्मर इसकी वजह से बहुत जल्दी ही आपका एक्शन ले सकता है और मेरा इनपुट कॉस्ट बच सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है आपका किसान ड्रोन योजना, और यहाँ पे आपने लखपति दीदी हो गया, ड्रोन दीदी हो गया। गवर्नमेंट इस तरीके से ड्रोन को यूटिलाइज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। नाबार्ड जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। दे आर विजिटिंग विलेज टू विलेज, विलेज टू विलेज विजिट करके वो फार्मर्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि कैसे आप ड्रोन्स को यूज कर सकते हैं। अब ड्रोन का यूज करके मैं रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकती हूँ मेरी फील्ड की। अब एक फार्मर है, उसके पास 10 हेक्टेयर लैंड है, ही कैन नॉट विजिट ईच एंड एवरी लैंड
ऑन ए सिंगल टाइम, एक थोड़ी सी टाइम में वो नहीं विजिट कर सकता, प्रोबेबल नहीं। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ रीजन छूट जाए और उसी रीजन में पेस्ट अटैक है। तो ड्रोन का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके मैं बहुत जल्दी मेरी सारी की सारी फील्ड को एनालाइज कर सकती हूँ, डिजीज को डिटेक्ट कर सकती हूँ, पेस्ट अटैक को डिटेक्ट कर सकती हूँ, और अगर कोई डेफिशिएंसी है उसे डिटेक्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट, वेदर एंड यील्ड फॉरकास्टिंग। आज आप सभी को पता है कि कितना ज़्यादा मेरा क्लाइमेट चेंज जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है मेरी क्रॉप यील्ड को। सो अगर मुझे पहले से ही पता लग जाए कि मौसम क्या होने वाला है, तो उसी हिसाब से मैं मेरे क्रॉप्स को प्रिवेंट कर सकती हूँ, सोइंग को देख सकती हूँ। लाइक मान लीजिए मॉनसून सीजन में पहले ही प्रिडिक्ट हो जाए कि इस साल इतनी ज़्यादा बारिश होगी, तो मैं वही क्रॉप वहाँ पर ग्रो करूँ जो फ्लड में रेजिस्टेंट है, फ्लड में रुक सकती है, या सूखा पड़ेगा तो मैं पहले ही, मुझे पता लग जाएगा सूखा पड़ेगा, राइस ग्रो करना फिजिबल नहीं है, आई हैव टू स्विच ऑन द मिलेट्स, मुझे मिलेट्स ग्रो करनी चाहिए। सो ये हो गया। दूसरा, यील्ड फोरकास्टिंग। जैसे आप सभी को पता होगा, आपकी एक स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है आपका भूमि पोर्टल हो गया या इसरो के थ्रू डेवलप की हुई सैटेलाइट्स हो गई, सो इन सभी का यूज करके ये एक एडवांस यील्ड फोरकास्टिंग कर रहे हैं। लाइक फार्मर, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, खरीफ सीजन आने से पहले ही हमारा एमएसपी आ जाता है खरीफ के लिए। वो क्यों? क्योंकि जो हमारे जीआईएस एंड जीपीएस का यूज करके कि कितना एरिया किस क्रॉप के अंडर है, लाइक हरियाणा है, हरियाणा में वीट के अंदर कितना एरिया है, और वहां से 1 हेक्टेयर से मुझे कितनी यील्ड एवरेज मिलती है, तो वहां से कैलकुलेशन हो जाता है कि हरियाणा से इतना प्रोडक्शन हो सकता है वीट का, पंजाब से इतना हो सकता है। तो यील्ड मेरी पहले ही फोरकास्ट कर दी जाती है बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, और उसके लिए एमएसपी डिसाइड हो जाता है पहले ही, और हमें ये पता लग सकता है कि हमारी फूड सिक्योरिटी और जो हमारा प्रोडक्शन है इस साल कितना होगा। मान लीजिए प्रोडक्शन ज्यादा होने वाला है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत हो सकते हैं, तो उससे पहले ही मुझे मेरे स्टोरेज हाउसेस को खाली करना पड़ेगा प्रीवियस क्रॉप के लिए, तो हम पहले से ही तैयार रह सकते हैं। अगर मेरा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो, प्रोडक्शन मान लीजिए मेरा कम होगा, तो हम वो मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हम हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। फार्मर्स को एडवाइजरी जारी कर सकते हैं कि क्या क्या अडॉप्ट करके आप अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये हम यहाँ पर अडॉप्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं मार्केट इंटेलिजेंस। अब फार्मर के पास सबसे बड़ा इशू है कि उन्हें मार्केट का पता ही नहीं रहता कि बाहर प्राइस क्या चल रहा है, मैं किस मार्केट में अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकूं। लाइक एक एरिया है, मान लीजिए गुड़गांव एरिया है हरियाणा। सो गुड़गांव की कौन सी मंडी में टोमेटो का क्या प्राइस चल रहा है। लाइक वन मंडी इज देयर जहाँ पे वो 10 रुपए किलो खरीद रहे हैं, देयर इज अनदर मंडी वहाँ पे 20 रुपए खरीद रहे हैं, बट फार्मर इज नॉट अवेयर अबाउट दैट। उसके नियर बाई पड़ी जहाँ पर 10 रुपए केजी में खरीद रहे हैं, उसने वहां सेल कर दिया। तो इससे क्या है, फार्मर को काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि उनको मार्केट रेट नहीं पता लगता, उनके पास मार्केट इंटेलिजेंस नहीं है, उनके पास ये नहीं पता होता कि प्रोडक्शन किस क्रॉप का कितना ज्यादा है, कौन सी मंडी में कौन सा क्रॉप बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर ज्यादा क्रॉप है किसी मंडी में तो वो उसको ऑब्वियस है सस्ते में खरीदेंगे। सो फार्मर इज एट अ लॉस। सो एआई टूल्स का यूज करके हम फार्मर्स को पहले ही बता सकते हैं कि कौन सी मंडी के अंदर क्या प्राइस चल रहा है, हमारा मार्केट जो हमारे प्राइसेस हैं क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से स्टेट में कितना प्रोडक्शन है, कौन से स्टेट में प्राइसेस क्या है, और हम एक ब्रिज जो है हमारा डिमांड एंड सप्लाई पैटर्न के बीच में, हम उसको जो हमारा गैप है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, हम उसको ब्रिज कर सकते हैं। दूसरा, ये हमारा डिस्ट्रेस सेल उसको रिड्यूस करेगा। ऑब्वियस सी बात है, सस्ते दामों में हम बेच रहे हैं, उसको ये कम करेगा। हमारे फार्मर्स को एमएसपी की अवेयरनेस होगी, उनको रेगुलरली एमएसपी की अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो हमारे फार्मर जो है अपने प्रोडक्ट्स को एमएसपी पर सेल कर सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है और आप सभी जानते होंगे, लाइक योर ई नाम सबसे पहला था जो मार्केट इंटेलिजेंस के लिए इसको डेवलप किया गया था, जहाँ पर फार्मर और आपके जो बायर्स हैं दे कैन कनेक्ट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, और फार्मर के लिए जो सुटेबल प्राइस है वो उसको सेल कर सकता है बाय यूजिंग योर ई नाम। और इसके लिए अदर प्रोडक्ट्स भी और डेवलप किए गए हैं, लाइक योर एग्री बाजार प्लेटफॉर्म हो गया, डी हार्ट प्लेटफॉर्म हो गया। डी हार्ट प्लेटफॉर्म जो है आपका ट्राइबल पीपल्स बहुत यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर योर जीआई प्रोडक्ट्स के लिए, ट्राइबल प्रोडक्ट्स के लिए डी हार्ट पर आज सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड ट्राइबल पीपल एंड द फार्मर्स आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट विद दिस। सो ये एक बेटर प्राइस फेच करने में भी फार्मर को हेल्प करता है। नेक्स्ट, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। अब मेरे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सप्लाई चेन की, क्योंकि मेरी सप्लाई चेन कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, ट्रैकिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है। जैसे पीडीएस के अंदर बहुत ज़्यादा लीकेज होती है, क्यों? क्योंकि ट्रैकिंग नहीं है। गवर्नमेंट से तो आ गया
प्रोडक्ट वो पहले ही लीक आउट हो जाता है मार्केट के अंदर, बेनिफिशरीज तक पहुंच ही नहीं पाता, बिकॉज वी आर लैकिंग इन द ट्रैक। तो एआई का यूज़ करके, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम हमारा फूड प्रोडक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द फोर्क, मतलब कंज्यूमर तक। अब मान लीजिए मैंने टोमेटो ग्रो अप किया और टोमेटो के अंदर कोई पेस्ट इन्फेस्टेशन लग गया, और या फिर उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड था जो मेरे ह्यूमन हेल्थ को खराब कर सकता है, ठीक है। अब उसका कैचअप हुआ, वो कंज्यूमर तक चला गया, उसकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। बट अगर मैंने उसकी ट्रैकिंग शुरू कर दी फ्रॉम द डे वन, जहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ है वहाँ से लेकर फोर्क तक, तो मैं उस प्रोडक्ट्स को बाय बैक कर सकती हूँ या उसको रिकॉल कर सकती हूँ मैं मार्केट से कि इस प्रोडक्ट में कोई इशू है, आई हैव टू रिकॉल इट बैक। सो ये हेल्प होगा। इससे क्या होगा, मेरा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है बहुत ज़्यादा कम होंगे। लाइक मान लीजिए एक फार्मर ने फ्रूट्स डेवलप किए, मैंगो डेवलप किए, और उन मैंगो को मैं ट्रैक कर रही हूँ, तो किसी रीजन में कहीं पर क्या हुआ कि ड्यू टू फ्लड एंड ड्यू टू समथिंग, वहाँ उस जो ट्रांसपोर्टेशन था जिसमें वो कैरी कर रहे हैं, वहाँ पर वो स्टक हो गया और वहाँ वो पूरे के पूरा स्लॉट जो है खराब होने की कगार पे। बट आई एम ट्रैकिंग दैट, तो मैं उसके लिए प्रोबेबल मेजर्स ढूंढ सकती हूँ कि कैसे मैं इसके लॉसेस को कम से कम कर सकूँ, ठीक है। कोल्ड चेन्स हो गई मेरी, जो मैं प्रोडक्ट सप्लाई कर रही हूँ, रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकती हूँ कि भाई जिस ट्रक्स में मैंने मेरे प्रोडक्ट को लोड किया था वो कोल्ड चेन तो है, उनके अंदर कोल्ड स्टोरेज ट्रक्स तो है, वो कोल्ड चैम्बर है, बट मान लीजिए कोल्ड चैम्बर इन बिटवीन खराब हो गया ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, तो ट्रैकिंग के थ्रू मुझे वो पता लग जाएगा एंड आई कैन यूज दैट मेजर्स, मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। तो ये मुझे इस तरीके से, अगर मेरा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो जाता है तो मेरा प्रोडक्ट, मेरे जो मार्केट में प्राइस है वो अच्छा मिलेगा, फार्मर की इनकम अच्छी होगी और प्रोसेसिंग मेरी अच्छी होगी। सो दिस इज हेल्पिंग लाइक दैट। नाउ पेस्ट एंड डिजीज प्रोडिक्शन, मैंने ये आपको अभी समझाया था कि एआई का यूज करके हम पेस्ट और डिजीज का भी प्रोडिक्शन बहुत पहले कर सकते हैं। लाइक मेरे पास ड्रोन है, जीआईएस है, जीपीएस है, सो मैंने मेरे ड्रोन के अंदर मेरा कंप्लीट रिपोजिटरी अवेलेबल है, या फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा हेक्टेयर लैंड है, मैं एक एक लैंड को जाकर के विजुअलाइज नहीं कर सकती, बट बाय यूजिंग ड्रोन मैं दिन में 2-3 बारी मेरी फील्ड को एनालाइज कर लेती हूँ अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू। तो किसी जगह पर येलोनेस आ रही है लीव्स में, तो उसको देख करके फार्मर को लग सकता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, नेक्स्ट डे ही कैन विजिट दैट रीजन, वो उस रीजन पर विजिट कर सकता है, उसकी फोटोज क्लिक करके पोर्टल पर डाल सकता है। लाइक क्रॉपिक जो है रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, ये एक एआई एनेबल टूल है जिसको गवर्नमेंट यूज करने वाली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, कि किस क्रॉप में कितना नुकसान हुआ है। जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, इंश्योरेंस बेस्ड है ये आपका, कि फार्मर को इंश्योरेंस दिया जाएगा, क्रॉप खराब हो गई तो जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको विजिट करना होता था कि लॉस कितना हुआ है, और उसके बेसिस पर फार्मर को पैसे दिए जाते थे कि ये है आपका। बट अब क्या है, फार्मर अपनी लॉस्ट क्रॉप के फोटोज को क्लिक करके उस पर अपलोड कर सकता है और उसका क्लेम जो है वहीं सेटलमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्रॉपिक का यूज करके इसमें एक रिपोजिटरी बनाई गई है कि किस क्रॉप में कौन सी पेस्ट लग सकती है, तो जैसे ही आप उस पर अपना पिक्चर अपलोड करोगे वो आपको बता देगा कि लॉस किस वजह से हुआ है और आपको क्या मेजर्स लेने हैं। तो ये अर्ली डिटेक्शन की वजह से आपका बहुत इनपुट कॉस्ट बचेगा, आपके केमिकल पेस्टिसाइड वीडीसाइड जो आप यूज़ कर रहे हैं वो उसका कॉस्ट सेव होगा, और मेरा जो फूड प्रोडक्ट होगा वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होगा क्योंकि उसमें केमिकल इनपुट ज़्यादा नहीं है। दूसरा आपका एग्री फिनटेक एंड क्रेडिट एक्सेस। फार्मर के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी क्रेडिट एक्सेस की, कि फार्मर जो है इलिटरेट है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा करवा नहीं पाते थे, रेगुलरली बैंक के चक्कर नहीं लग पाते थे, एंड दे आर मोर टूवर्ड्स योर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे लोन के लिए वो रिलाई करते थे। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मेरी इम्प्रूव हुई है वैसे ही फार्मर के अकाउंट में क्रेडिट एक्सेस बहुत इम्प्रूव हो गया। लाइक सब्सिडीज, फार्मर ने कोई चीज़ परचेज की, लाइक सोलर पैनल परचेज किए, सोलर पैनल पे 70% सब्सिडी है, डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में आ गई। लाइक एमएसपी, फार्मर ने अपना प्रोडक्ट को एमएसपी पे सेल किया, पहले क्या होता था थर्ड पार्टी से उसको जाकर के पैसे लेकर आने पड़ते थे, उसके लिए भी कई घंटों कई दिनों तक चक्कर काटने पड़ते थे। बट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह की वजह से वो क्रेडिट बहुत जल्दी फार्मर के अकाउंट के अंदर बहुत जल्दी आ सकता है। सो इन एआई का यूज़ करके हम क्रेडिट एक्सेस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। लाइक केसीसी अप्रूवल आज बहुत जल्दी हो जाता है, प्रोग्राम जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है बहुत जल्दी एनालाइज होकर के फार्मर को बहुत जल्दी लोन अप्रूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फार्मर टाइमली इनपुट खरीद सकता है। मान लीजिए एक फार्मर है, उसको वीट सो करना है बट उसके पैसे नहीं है,
उसे ड्रिप इरिगेशन लगानी है, पैसे नहीं है, सो ही गोज टू द केसीसी और लोन लेने की वो प्रोसेस पूरी करता है। तो पहले के टाइम क्या होता था, फार्मर को 15-20 दिन, क्या कई बार महीनों तक लग जाते थे उस लोन को पूरा कराने में, बट अब फार्मर बहुत जल्दी वो लोन का फुलफिल करके वहां पर वो बहुत जल्दी सेटलमेंट करके ही कैन परचेज दैट, और वो टाइमली सोइंग कर सकता है। नेक्स्ट, चैटबूट एंड एआई एडवाइजरी सिस्टम लाइक किसान मित्रा हो गया। ये फार्मर को हर एक लैंग्वेज में, ये डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज में ये आपका अवेलेबल है, क्योंकि फार्मर्स जो है इलिटरेट हैं मोस्टली, डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज वो समझते हैं। तो ये एआई चैटबूट जो है ये पहले ही आपके फार्मर्स को बहुत जल्दी कोई भी एडवाइजरी है बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं इन देयर रीजनल लैंग्वेजेस। लाइक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, इसकी स्कीम के बारे में फार्मर्स को नहीं पता, और तो ये जो एआई चैटबूट्स हैं लाइक किसान ई मित्र, ये फार्मर को उन स्कीम्स के बारे में बताते हैं उनकी रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में। नेक्स्ट, योर नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम हो गया। एआई और मशीन लर्निंग की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया क्रॉपिक के अंदर, तो वहाँ एक रिपोजिटरी ऑलरेडी अवेलेबल है जहाँ पर सारे पेस्ट की, सारी डिजीज की इंफॉर्मेशन है। पिक्चर क्लिक करते ही मुझे पता लग जाएगा मेरी क्रॉप के अंदर कौन से डिजीज है, एंड आई कैन टेक द टाइमली मेजर विद दैट। इसके लिए सक्सेसफुल मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे सक्सेसफुल मॉडल इसके लिए अडॉप्ट किए हैं, लाइक किसान दीदी, ड्रोन दीदी हो गया, लखपति दीदी आपका हो गया, आपका लाइक योर ई नाम हो गया, ठीक है, क्रॉपिक हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाइक विंड्स पोर्टल हो गया, देयर लॉट ऑफ थिंग। बट अगर मैं बात करूँ कुछ स्टेट्स के अंदर लाइक योर सगा बग्गू तेलंगाना के अंदर है, सो यहाँ पर क्या हुआ है कि एआई का यूज़ करके फ़ोन के थ्रू फार्मर्स ने, लाइक 7,000 फार्मर्स ने अपनी क्रॉप को जो है वहाँ पर आपका यील्ड जो है, क्रॉप की यील्ड जो है वो 21% यूज़ हुई है। पेस्टिसाइड का यूज़ जो है वो 9% तक रिड्यूस हुआ है, और आपकी जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल हुई है। सो इतना ज़्यादा आपका बेनिफिट यहाँ से हुआ है, एंड लाइक अप्रॉक्सीमेटली बाय यूजिंग दिस 5 लाख फार्मर्स ने अपनी यील्ड के अंदर इंक्रीज पाया है। और जैसे मुझे टाइमली फ़ोन के थ्रू मुझे सारे मेजर पता लग जाएंगे, तो मुझे केमिकल इनपुट्स का रिडक्शन हो जाएगा, तो इनपुट कॉस्ट तो मेरा यहीं से बच गया। दूसरा, आपको टाइमली पता है कि आपकी क्रॉप में कब आपने इरिगेशन देना है, कब आपने फर्टिलाइजर डालना है, तो टाइमली सब कुछ हो रहा है, तो एक्सेस में कुछ नहीं है, जिसकी वजह से मेरी यील्ड जो है वो 20% 21% तक इंक्रीज हुई है। नाउ कुतुबभाव मॉडल, ये जो है एक एग्रीकल्चर मॉडल है जिसके अंदर आपका ये एक आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने इसको फंड किया है। इसके थ्रू ये पाया गया है कि जिन जिन फार्मर्स ने एआई का यूज़ किया है उनकी यील्ड 51% तक, आपकी जो यील्ड है वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 40% तक इंक्रीज हुई है, और जो केमिकल इनपुट्स है या फिर जो आपका इनपुट कॉस्ट है फार्मर का, वो 50% तक रिड्यूस हुआ है। इनपुट फर्टिलाइजर हो गया, वाटर हो गया, आपका ये सब का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। तो इन सब के यूजेस से, रिडक्शन से क्या हुआ, मेरी रिसोर्स यूज एफिशिएंसी बढ़ी, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन बढ़ा है। सो ये सब जो है फार्मर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहे हैं। एंड देर आर लॉट ऑफ स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स एज वेल, लाइक आंध्र प्रदेश के अंदर हो गया डिजिटल एग्रीकल्चर सिस्टम लॉन्चिंग जो है उन्होंने खरीफ के लिए लॉन्च किया था, जहाँ पर ये एक पायलट बेस्ड सिस्टम है जहाँ खरीफ क्रॉप की एनालिसिस होगा, एक एक डाटा रिपोजिटरी होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट का, जिसके अंदर एनालाइज किया जाएगा कि कौन से रीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो की जा रही है, किस टाइम पर सोइंग की जा रही है, किस टाइम हार्वेस्टिंग की जा रही है, उनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है। दिस इज द वन। नाउ राजस्थान ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किया है एग्रीकल्चर के लिए, 2025-26 बजट में ही उन्होंने ये लॉन्च किया था, जहां पर वो यूथ को ट्रेन करेंगे एआई रिलेटेड चीज़ों में, कि एआई को आप कैसे यूज़ कर सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इससे यूथ की जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज होगा, और मेरा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का वो भी इंक्रीज होगा, साथ के साथ मेरे फार्मर्स की इनकम भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी इसके थ्रू। बट इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ लिमिटेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में लैंड जो है बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, इधर उधर फार्मर्स के पास में वो एक प्रॉपर रीजन नहीं है, प्रॉपर लाइक दे आर, ये फ्रेगमेंटेड लैंड होने की वजह से फार्मर के पास बहुत छोटी छोटी लैंड्स है, जिसकी वजह से फार्मर बहुत ज़्यादा कॉस्टली इनपुट यूज़ नहीं कर सकते हैं। एआई ऑब्वियस है स्टार्टिंग में बहुत महंगा पड़ता है, तो ये सबसे बड़ी इशू है यहाँ पर। सेकेंड, फार्मर के अंदर जो इलिटरेसी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, और ये जो नई नई टेक्नोलॉजी है फार्मर्स को सीखने में बहुत इशू होता है। नाउ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास वो ट्रेंड यूथ नहीं है जो एआई को यूज़ कर सके। हमारे फार्मर्स को एक्सटेंशन है,
एजुकेशन प्रोवाइड कर सके कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एआई को, और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, वो बहुत लैग कर रहा है। और एआई सॉल्यूशन एज यू ऑल नो स्टार्टिंग में बहुत हाई कॉस्ट पड़ता है, और हमारे फार्मर मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, सब स्पेसिफिकली लाइक बिहार, छत्तीसगढ़, योर झारखंड, इन सब में जो फार्मर है वो सोशियो इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड है, सो दे आर अनेबल टू यूज़ दिस हाई कॉस्ट एआई टेक्नोलॉजी। और ये फार्मर सेंट्रिक डिज़ाइन की जो है हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है कि वी आर मेकिंग ऑन द अपर साइड, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर की साइड बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बट फार्मर एक कैसे उस चीज़ों को ईजी करके यूज़ कर सके उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शन है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, और कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो विजिट आर वेबसाइट। थैंक यू सो मच।